मित्र नमस्कार। मेरा दादाजी का लाइब्रेरी में मुझे एक बहुत ही पुराना किताब मिला। उसका नाम है कलीरंग पुराण, संस्कृत में लिखा हुआ था। मैंने अपना त्रुटिपूर्ण हिंदी की ज्ञान से उसको हिंदी में अनुवाद करने की प्रयास किया। मैं जानता हूँ कि मेरा हिंदी उच्चारण और हिंदी अनुवाद में बहुत सारे गलतियाँ होंगे, लेकिन कृपया आप लोग उस किताब की भाव को समझने का कृपा करें। तो मैं आपका सामने प्रस्तुत करता हूँ कलीरंग पुराण। कलीरंग पुराण विंश सहस्र षष्ठ विंशति अध्याय, ब्रह्मा और महर्षि ज्ञानदानंद संवाद। महर्षि ज्ञानदानंद ने पूछा, हे प्रजापति ब्रह्मा, इस ब्रह्मांड के सभी प्राणियों की उत्पत्ति का कारण आप ही हैं, तो फिर आपने केवल सदाचारी और नैतिक मनुष्यों की ही रचना क्यों नहीं की? चोर, डाकू, बलात्कारी, शराबी, चरित्रहीन और काला बाजारी करने वाले भी तो आपकी ही सृष्टि है। हे प्रभु, यह आपकी कैसी लीला है? ब्रह्मा बोले, हे ऋषि, तुम जिज्ञासु हो। मैं तुम्हारे प्रश्नों का विस्तार से उत्तर दूंगा। सबसे पहले तुम किसके विषय में सुनना चाहते हो? महर्षि बोले, प्रभु, मैं चोर, डाकू और भ्रष्टाचारियों के विषय में आपकी वाणी सुनना चाहता हूँ। ब्रह्मा बोले, वत्स, सच्चे चोर जैसा परोपकारी, कुशल, बुद्धिमान और समाजसेवी मनुष्य समाज में दुर्लभ है। महर्षि बोले, प्रभु, मैं आपकी उक्ति का अर्थ अनुभव करने में असमर्थ हूँ। चोर समाज से भी कैसे हो सकता है? ब्रह्मा चार मुंहों से मुस्कुराते हुए बोले, हे महर्षि, चोर का मुख्य कार्य क्या है? महर्षि बोले, प्रभु, चोर मनुष्यों का धन और मूल्यवान वस्तुएं चुरा लेता है। ब्रह्मा बोले, वत्स, तुम्हारी इंद्रियां सीमित हैं। सत्य की अनुभव करने के लिए इंद्रियों की सीमाओं को दूर करना आवश्यक है। मनुष्य धन अर्जित करता है और आवश्यकता से अधिक उसे संचित करता है। धन खोने का भय से मनुष्य सदा चिंतित रहता है। चोर उस धन को चुराकर मनुष्यों की चिंता दूर कर देता है। इस प्रकार वह मनुष्यों की स्वास्थ्य, कर्म और आयु की रक्षा करता है तथा उसे मोहों से मुक्त करता है। इस महान कार्य के बदले चोर को केवल अपमान और अत्याचार ही मिलता है। मनुष्य चोरों को शारीरिक और मानसिक अत्याचार करते हैं, कारागार में बंद करके रखते हैं, लेकिन महान चोर सब अत्याचार चुपचाप सहता है और समाज सेवा करता है। चोर मनुष्यों को धनभार से मुक्त करता है। धनहीन मनुष्यों की आत्मिक मुक्ति निश्चित है। महर्षि बोले, प्रभु, आपकी वाणी सुनकर मेरी आंखें खुल गई। मैं अब तक चोरों की इस महान त्याग से अनभिज्ञ था। प्रभु, अब डाकुओं की विषय में बताइए। ब्रह्मा बोले, हे महर्षि, डाकू चोरों से भी अधिक महान होते हैं। चोर गुप्त रूप से काम करते हैं, इसलिए उनके आदर्श से प्रेरित होने में समाज को बहुत समय लगता है। डाकू खुले रूप से कार्य करते हैं, इसलिए वे आसानी से समाज को प्रेरित करने में सक्षम होते हैं। डाकू 5 या उससे अधिक लोगों के समूहों में मिलकर लोगों की संपत्ति लूटते हैं। वे घरों, वाहनों और व्यापारिक स्थलों पर हमला करते हैं। वे लोगों को शारीरिक कष्ट देते हैं और कभी कभी हत्या भी कर देते हैं। महर्षि ने पूछा, प्रभु, डाकुओं की महानता चोरों से अधिक क्यों है? ब्रह्मा हंसकर बोले, वत्स, चोर मनुष्यों का धन चुराकर उसे मोह से मुक्त करता है। डाकू मनुष्यों की मोह मुक्ति के साथ साथ देह मुक्ति भी प्रदान करते हैं। मोह मुक्ति के अनेक सरल मार्ग हैं, परंतु देह मुक्ति के बिना जीव को स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती। डाकू मनुष्यों के स्वर्ग जाने का मार्ग सुगम कर देते हैं, इसलिए डाकू चोरों की तुलना में अधिक समाज हितैषी हैं।
महर्षि भावुक स्वर में बोले, प्रभु आपकी अमृत वाणी सुनकर मेरी ज्ञान की आंखें खुल रही है, मेरा शरीर आनंद से कांप रहा है। प्रभु अब कृपया भ्रष्ट लोगों के विषय में भी मेरे अज्ञानता को दूर करने में सहायता करें। प्रजापति ब्रह्मा बोले, हे वत्स, भ्रष्ट लोग अत्यंत परोपकारी होते हैं। वे भ्रष्टाचार के माध्यम से समाज, देश और विश्व की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। वे नैतिक लोगों की तरह केवल आत्मकल्याण तक सीमित नहीं रहते। महर्षि बोले, प्रभु कृपया अपना मुखरा बिंद से वर्णन करे कि भ्रष्ट लोग किस प्रकार समाजसेवी होते हैं। ब्रह्मा बोले, हे वत्स, सर्वप्रथम तुम्हें नैतिक और भ्रष्ट लोगों का अंतर समझना होगा। नैतिक लोग समाज, देश, कानून और परंपराओं का पालन करते हैं या करने का प्रयास करते हैं। वे अपने परिवार या समूहों के हितों तक ही सीमित रहते हैं। वे समाज की किसी काम के नहीं आते। भ्रष्ट लोग इन संकीर्ण नियमों और परंपराओं की सीमाओं से मुक्त होकर समस्त मानव की सेवा में लग जाते हैं। महर्षि बोले, प्रभु यदि आप उदाहरण देकर समझाए तो मैं कृतार्थ होऊंगा। ब्रह्मा मुस्कुराकर बोले, वत्स, मान लो कि तुम राज्य में रथ चलाने की अनुमति देने वाले विभाग के एक वरिष्ठ कर्मचारी हो। करोड़ों लोगों की रथ चलाने की अनुमति की आवश्यकता है। बिना अनुमति वे रथ नहीं चला सकता। यदि तुम नैतिक हो तो तुम आवेदकों की रथ चलाने की परीक्षा देने के लिए बाध्य करोगे। जो परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे केवल उन्हें ही तुम रथ चलाने की अनुमति दोगे। तुम्हारे इस कार्य से केवल कुछ ही लोगों का लाभ होगा। यदि तुम किंचित मुद्रा लेकर परीक्षा में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण सभी को अनुमति दे दो तो समाज के एक बड़े वर्ग को सुविधा मिल जाएगी। ज्ञानदानंद बोले, प्रभु यदि परीक्षा ना हो और बिना परीक्षा की अनुमति दे दी जाए तो लोग सही ढंग से रथ नहीं चला पाएंगे, दुर्घटनाएं होगी। अनेक लोग, यहाँ तक कि चालक भी घायल या मृत हो सकते हैं। क्या ये उचित होगा? ब्रह्मा बोले, तुम ज्ञानी होकर भी अज्ञानियों की तरह सोच रहे हो। यदि तुम थोड़े से धन लेकर अनुमति दोगे तो तुम्हारे जीवन और समाज में धन का प्रवाह बढ़ेगा। यदि रथ से कोई घायल होगा तो चिकित्सक, सेवक और औषधि निर्माता आर्थिक रूप से लाभान्वित होंगे। वे उस धन को खर्च करेंगे और अर्थव्यवस्था में पुनः धन का प्रवाह उत्पन्न होगा। ज्ञानदानंद ने पूछा, और यदि रथ के आघात से किसी की मृत्यु हो जाए तो प्रभु? ब्रह्मा बोले, उस स्थिति में उपचार, शव वाहन, शमशान और अंतिम संस्कार सभी में धन का व्यय होगा। यदि राजा की सैनिक रथ चालक को पकड़े तो उन्हें भी धन देना होगा, और यदि विवाद न्यायालय में जाए तो अधिवक्ता को भी शुल्क देना होगा। यदि वह कारागार जाए तो वहाँ भी धन के बदले अनेक सुविधाएं प्राप्त की जा सकेंगी। इन्हीं सब परिणाम स्वरूप समाज आर्थिक रूप से अधिक सशक्त हो जाएगा। यदि तुम नैतिक रहो तो बहुत से लोग रथ चलाने की अनुमति से वंचित रह जाएंगे। वे पैदल चलेंगे, राजमार्ग में भीड़ बढ़ेगी और दुर्घटनाएं और अधिक होगी, और यदि किसी की मृत्यु हो जाए तो वो सीधे स्वर्ग जाएगा। भ्रष्ट लोग अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं और लोगों के स्वर्ग प्राप्त करने का मार्ग भी प्रशस्त बनाते हैं। ज्ञानदानंद बोले, प्रभु आपकी वाणी सुनकर मेरा अज्ञानता दूर हो गया। वर्षों की साधना और अध्ययन से जो ज्ञान मैंने अर्जित किया था वह आज मिथ्या प्रतीत हो रहा है। आपकी कृपा से आज मैंने परम सत्य को साक्षात्कार किया। आज मैं चोर, डाकुओं और भ्रष्ट लोगों के प्रति घृणा नहीं अपितु प्रेम अनुभव कर रहा हूँ। मैं धन्य हो गया प्रभु। ब्रह्मा बोले, अगली बार मैं तुम्हें मिलावटखोरों और कालाबाजारियों की विषय में भी बताऊंगा। यह बोलकर ब्रह्मा अंतर्धान हो गए। ओम शांति 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 ही।